टीवी के यानी कि तमिलगा वेटरी कज़गम के सदर जोसेफ विजय ने इतवार को तमिलनाडु के वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाया। इसी के साथ रियासत में तकरीबन 6 दहाइयों से जारी 2 बड़ी दरार वाली जमातों डीएमके और एआईडीएमके के बारी बारी इख्तियार में आने का सिलसिला खत्म हो गया। तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। विजय ने सुबह 10 बजे के बाद चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में हलफ उठाया। उनके साथ टीवीके के कुछ सीनियर रहनुमाओं समेत 9 दीगर अराकीन असेंबली ने भी बहैसियत वजीर हलफ उठाया। विजय कांग्रेस के ताउन से इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत करेंगे। गवर्नर ने विजय को 13 मई या उससे पहले असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करने की भी हिदायत दी। जिन 9 लीडरान ने वजीर के तौर पर हलफ लिया उनमें बसी एन आनंद, आधवा राजन, केजी अरुणराज, के सिंगुट्टियान, पी वेंकटरमन, सीटीआर निर्मल कुमार, ए राजमोहन, टीके प्रभु और एस कीर्तिना। हलफबरदारी की तकरीब में मुल्क के कई बड़ी रहनुमा भी शरीक हुए। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी, तेलंगाना की साबिक गवर्नर और बीजेपी लीडर तमिलिसाई सुंदरराजन, बीजेपी रहनुमा के अनामलाई और तमिलनाडु बीजेपी के सदर एन नागेंद्रन भी प्रोग्राम में पहुंचे। इसके अलावा फिल्म और सियासत की दुनिया के कई नामवर शख्सियात भी इस तकरीब का हिस्सा बने। इसके अलावा विजय के वालिदैन भी इस खास मौके पर मौजूद थे। अमेरिका में एक हैदराबादी तालिबा स्विमिंग पूल में डूबकर फौत हो गई। बताया जाता है कि वर्जीनिया में मुकीम वीना नामी नौजवान लड़की 2 रोज कबल फ्लोरिडा में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के लिए गई थी। इसी दौरान स्विमिंग करते वक्त पेश आए हादसे में वो हलाक हो गई। वीना के वालिदैन देवेंद्र रेड्डी और सुनीता हैदराबाद के एलबी नगर असेंबली हल्के के तहत आने वाले लिंगोजीगुड़ा डिवीजन में रिहाइश पजीर है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी रुकन असेंबली देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने मुताशरा खानदान से मुलाकात करके ताजियत का इजहार किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वीना की नाश को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान लाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले के आश्वारावपेट मंडल में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल पर वालिद की मामूली सरजनिश एक नौजवान तालिब इल्म की जान ले गई। हैदराबाद में बीटेक दूसरे साल का तालिब इल्म पवन कुमार गर्मियों की तातीलात के दौरान अपने घर आया हुआ था। बताया जाता है कि वो मुसलसल मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर उसके वालिद ने उसे डांटा और समझाने की कोशिश की। घर वालों के मुताबिक इस मामूली डांट पीट से दिलबर्दाश्ता होकर पवन कुमार ने मुबैना तौर पर जहरीली दवा पी ली। हालत बिगड़ने पर उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने उसे बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रही। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में सोग की फिजा छा गई, जबकि पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार के बेटे साई भगीरथ से मुतालिक सामने आए पॉक्सो मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तेलंगाना हुकूमत, पुलिस और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने बयान में केटीआर ने कहा कि आखिर हम किस खौफनाक और अंधेरी सूरत हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं कि एक 17 साल लड़की के साथ मुबैना ज्यादती और उसके खानदान को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 3 माह तक दरबदर भटकना पड़ा। उन्होंने सवाल किया कि मुतासिर लड़की और उसके घर वालों के साथ मुजरिमों जैसा सुलूक क्यों किया जा रहा है और मरकजी वजीर के बेटे के खिलाफ दीगर पॉक्सो मुजरिमीन की तरह फौरी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। केटीआर ने कहा कि मुतासिरा नाबालिग लड़की इंसाफ न मिलने के बायस 2 मरतबा खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। उसके बावजूद अब उसी लड़की को बदनाम करने और उस पर इल्जामात आयद करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तेलंगाना पुलिस से सवाल किया कि आखिर एक नाबालिग लड़की के खिलाफ हनी ट्रैप और भत्ताखोरी का मुकदमा किस कानून के तहत दर्ज किया गया। उन्होंने वजीर आजम मोदी को मुखातिब होते हुए कहा कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बन गया है। केटीआर ने सवाल किया कि मरकजी वजीर के बेटे के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या उसे खुसूसी रियायत दी जा रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि बंडी संजय कब इस्तीफा देंगे या उन्हें मरकजी वजारत से हटाया जाएगा। बीआरएस कायद ने कांग्रेस हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि तेलंगाना में आखिर किस किस्म की हुक्मरानी चल रही है, जहां तमाम सबूत होने के बावजूद पुलिस ने फौरी कार्रवाई नहीं की बल्कि मुतासर लड़की के खिलाफ ही जवाबी मुकदमा दर्ज किया गया। केटीआर ने इल्जाम लगाया है कि आया कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान किसी खुफिया मफाहमत के तहत इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन के वक़ार और इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीआरएस हमेशा आवाज उठाती रहेगी और अगर जरूरत पड़ी तो ऐसी लड़ाई हजारों मरतबा लड़ी जाएंगी।
जीएचएमसी के तंग रास्तों और गुंजान आबादियों के लिए तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मिनी इलेक्ट्रिक बस खिदमात शुरू करने की मनसूबबंदी कर रही है। आरटीसी दराई के मुताबिक इदारे ने शहर हैदराबाद की गुंजान आबादियों में मुसाफिरों की सहूलत के लिए 1000 मिनी बस के हुसूल का फैसला किया है, लेकिन ये तमाम मिनी बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी जो कि शहर के उन इलाकों में चलाई जाएंगी जहां सड़कें छोटी होने के सबब बस सर्विस मुनक़ते कर दी गई है। शहर हैदराबाद को साल 2027 तक पेट्रोल और डीजल से पाक बनाने का मंसूबा है। आरटीसी ने जीएचएमसी बल्कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में इजाफे का फैसला किया है और मरकजी हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों की स्कीम के तहत 2300 बसों की खरीदी को मंजूरी भी हासिल हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा माबाकी 700 बसें आरटीसी को अपने तौर पर रास्त खरीदनी होगी। आरटीसी दराई के मुताबिक शहर हैदराबाद के हुदूद में जहां बड़ी इलेक्ट्रिक बसों के जरिए सफर मुश्किल है, उन इलाकों के लिए 1000 नई मिनी बसों की खरीदारी का मंसूबा तैयार किया गया है और जल्द ही आरटीसी ये मंसूबा रियासती हुकूमत को पेश करते हुए मंजूरी हासिल करेगी।